इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऐसा आपके बुक से चैप्टर है जो मोस्ट वायरल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस चैप्टर से बहुत सारा प्रश्न आता है और हम आपको एक क्लियर कट बता देंगे कि कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का पूछा जाएगा। और तो और सिर्फ चैप्टर और बुक ही नहीं, हम ग्रामर का भी मोस्ट वायरल टॉपिक देखेंगे। इतना ही आप पढ़ लेंगे ना तो यकीन मानिए कि आपका बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के सब्जेक्ट में काफी अच्छा मार्क्स आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हाँ, आप लोग बोलेंगे कि सर सिर्फ आप प्रोज सेक्शन के लिखे हैं, पोएट्री सेक्शन का भी बता देते तो बहुत अच्छा रहता। तो टेंशन मत लीजिए, हम पोएट्री सेक्शन के बता देंगे इसी वीडियो में। जगह काफी कम थी इसलिए मैंने प्रोज सेक्शन का लिखा है और इधर ग्रामर का लिखा है। तो सबसे पहले हम बुक का देखेंगे, उसके बाद ग्रामर का देखेंगे। और अगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ ग्रामर का बहुत सारे टॉपिक लिखे हुए हैं तो आप सिर्फ स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हम बताएंगे कि कौन सा टॉपिक से कितना मार्क्स का पूछा जाता है और कौन सा टॉपिक इसमें से सबसे अपर लेवल पर आता है और कौन सा टॉपिक है जिससे कम लेवल का पूछा जाता है, और क्या इतना ही से पूछा जाएगा या इसके बाद भी ग्रामर से क्वेश्चन रहेंगे। तो इस डाउट को भी हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी छोटी होगी, आप लोग लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग पहले बुक से। तो इधर प्रोज सेक्शन का आपका टोटल 11 चैप्टर है, आपको पता ही होगा। तो पहला चैप्टर का हमारा नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको महात्मा गांधी जी ने लिखा है। यह चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप 5 स्टार लगा लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव भी काफी पूछे जाते हैं इससे, और हाँ सब्जेक्टिव में भी एक न एक क्वेश्चन इस चैप्टर से तो दिखेंगे ही। तो इस चैप्टर को आप मार्क आउट कर लीजिए कि यह चैप्टर आपको 100% समझ में आना चाहिए, 100% इस चैप्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखे ना तो एकदम डायमंड है, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप जरूर कवर करके जाइएगा एग्जाम में। और सेकंड चैप्टर है हमारा भारत इज माई होम। भारत इज माई होम सेम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला और दूसरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम में 90% और 95% फोड़ना है तो पहला और दूसरा चैप्टर को 100% आप करके जाइएगा, ठीक है। तो हमारा तीसरा चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ। अब आप ये नहीं बोलेंगे कि जितना यह चैप्टर इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर भारत इज माई होम, उतना यह चैप्टर तो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत अच्छा मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इस चैप्टर में एक चुटकी खैनी चैप्टर का ही नाम है। इस चैप्टर में नानू काका होते हैं जो बहुत अच्छे कॉमेडियन का रोल किए हैं। आपको चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। तो इस चैप्टर को आप नॉलेज के लिए ना सही अपने इंटरेस्ट के लिए जरूर पढ़ लीजिएगा। अब हमारा चौथा चैप्टर, ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर से नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, आप ऐसा बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए, पूछे जाते हैं, लेकिन कंपेयर टू चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड इस चैप्टर से कम पूछे जाते हैं, ठीक है। चौथा चैप्टर है हमारा आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम जिसके लेखक है मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, जूनियर। इस चैप्टर से भी कम पूछे जाते हैं एज कंपेयर टू चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड, ठीक है। तो इस चैप्टर को भी आप पढ़ लीजिएगा। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आते हैं, सब्जेक्टिव में इस चैप्टर से ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक पलटेंगे ना तो यह चीज आपको रियलाइज हो जाएगा, क्योंकि मैं उसी को देख करके बता रहा हूं किस चैप्टर से कितना पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका काम मैं आसान कर दे रहा हूं। अब हमारा चैप्टर है पांचवा चैप्टर आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। इस चैप्टर से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं ना तो 4, 5, 6, 7 ऑब्जेक्टिव इससे आते ही आते हैं, उससे कम बिल्कुल नहीं। इतना ऑब्जेक्टिव तो इससे आएंगे ही आएंगे। तो इस चैप्टर को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। छठा हमारा चैप्टर है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट बहुत अच्छा फेमस चैप्टर है। यह एक स्टोरी है जिसमें सेबी नाम का लड़का रहता है, वह बीज को कलेक्ट करता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में, इस चैप्टर को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और हाँ, इस चैप्टर से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। जितना चैप्टर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर इंपॉर्टेंट था ना, उतना चैप्टर नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी साल पूछे गए हैं। पिछला आप क्वेश्चन बैंक पलटेंगे तो हर साल, लगभग हर साल इस चैप्टर से तो एक ना एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रहते ही रहते हैं। तो इस चैप्टर को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। सातवां हमारा चैप्टर है अ चाइल्ड इज बोर्न, ठीक है, जिनका लेखक है जर्मन ग्रीर।
इस चैप्टर से भी बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस चैप्टर से को भी आप पढ़ लीजिएगा। और हाँ, इस चैप्टर से एक्सप्लेनेशन भी पूछा जाता है, काफी साल पूछे गए हैं, उसके बेस पर मैं आपको बता रहा हूं। इस चैप्टर को आप 100% पढ़ लीजिएगा श्योरिटी के साथ। 8वां हमारा चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस, इस चैप्टर से भी काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनते हैं, सब्जेक्टिव इस चैप्टर से नहीं आते हैं, ठीक है। फिर भी आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टिक करना है तो इस चैप्टर को पढ़ करके जाइएगा। 9वां हमारा चैप्टर, सबसे वायरल चैप्टर है ना, द अर्थ। इस चैप्टर को पढ़ने में काफी ज्यादा मजा आएगा, काफी ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा। तो इस चैप्टर को भी आप 100% पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से न कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव तो लगभग सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर से पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ 9वां नंबर जो अर्थ चैप्टर है ना, इससे हर साल एक न एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हर साल इस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो इस चैप्टर को आप 100% पढ़ लीजिएगा। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ करके जाते हो ना, तो आपका 7 से 8 नंबर पक्का होने वाला है। इस चैप्टर से सिर्फ 7 से 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। 10वां नंबर जो चैप्टर हमारा इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पर्ल्स एस बक जी लिखे हुए हैं इस चैप्टर को, काफी अच्छा चैप्टर है। और हमारा जो 11 नंबर चैप्टर है, 11 नंबर चैप्टर मैरिज प्रपोजल, काफी मजा वाला चैप्टर है, काफी ज्यादा हंसी आएगा इसको पढ़ने के बाद, काफी फनी चैप्टर है। तो इसको एज अ फनी वे में जरूर पढ़ लीजिएगा। और हाँ, इससे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आते हैं और आते थे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पलट करके देखिएगा ना, मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि जो चैप्टर मैंने इंपॉर्टेंट बताया है ना, उस चैप्टर से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। और आपके एग्जाम में, मतलब 2025 में जो एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, उसके इंग्लिश के पेपर में जो मैं चैप्टर इंपॉर्टेंट बताया हूं ना, उससे 100% क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन आपसे मुलाकात करेंगे। तो जरूर पढ़ लीजिएगा जो चैप्टर को मैं इंपॉर्टेंट बताया हूं। अब एक बार हम लोग रफली वे में देख लेते हैं कौन कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसको हम लोग 5 स्टार देंगे और जिससे क्वेश्चन काफी ज्यादा बनेंगे। तो मैं इस बेस पर दे रहा हूं कि एग्जाम में उस क्वेश्चन को से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस बेस पर मैं उसको स्टार दे रहा हूं। आप नोट कर लीजिए और उस चैप्टर को 100% आप पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। इसमें हमारा पहला नंबर चैप्टर है जिसको 5 स्टार मैं दूंगा, भारत इज माई होम है जिसको 5 स्टार मैं दूंगा, द आर्टिस्ट है जिसको मैं 5 स्टार दूंगा, और हाँ द अर्थ है इसको मैं 5 स्टार दूंगा। और एक मैरिज प्रपोजल जो कि बहुत फनी चैप्टर है, बहुत ज्यादा मजा आएगा इसको पढ़ने में। और हाँ, इससे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसको भी मैं 5 स्टार दूंगा। तो टोटल आपका 5 चैप्टर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के 6 चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा वो भी इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज के लिए, आपके एग्जाम के लिए। लेकिन इस सब चैप्टर से, 5 चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप रफली वे में समझ गए होंगे कि कौन कौन सा चैप्टर है वो जो इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं ग्रामर की तरफ। ग्रामर में देख लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर टॉपिक है जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में प्रीवियस 10 सालों में, प्रीवियस 2 सालों में, 3 सालों में, और जब से 100 ऑब्जेक्टिव हुए हैं उसमें भी आप देखेंगे ना, तो जितना मैं टॉपिक लिखा हूं काफी ज्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं ऑब्जेक्टिव में। क्योंकि आपको पता होगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव में किताब से 40 प्रश्न ही आते हैं और 60 प्रश्न सिर्फ ग्रामर से पूछे जाते हैं। तो देखा जाए तो किताब की अपेक्षा ग्रामर से ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, इसलिए ग्रामर आपका मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए देखते हैं हम लोग ग्रामर में कौन कौन सा टॉपिक है जिससे कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप नोट कर लीजिए कि इस टॉपिक से इतना मार्क्स का आएगा, तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है टेंस, जिससे हमारा 6 से 7 नंबर का पूछा जाता है। 6 से 7 नंबर का आता ही आता है हर एग्जाम में। और हाँ, जो हमारा क्या आता है, ट्रांसलेशन आता है 7 गो या 8 गो जिसको बनाना होता है, उसमें भी टेंस से काफी ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं। मतलब कि अगर आप टेंस पढ़ के जाओगे तो ट्रांसलेशन भी आपसे 100% बनेगा और सही बनेगा। तो टेंस उसमें भी काम करता है। तो 6 से 7 नंबर का सिर्फ टेंस से पूछा जाता है प्रश्न। दूसरा हमारा जो टॉपिक है टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस से हमारा 4 नंबर का पूछता है, मतलब 4 गो ऑब्जेक्टिव इससे रहेगा ही रहेगा टाइम एंड टेंस से।
तो आपको 4 नंबर अगर चाहिए ना तो टाइम एंड टेंस ज्यादा बड़ा चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है, आप सीख सकते हैं और 4 नंबर इजिली ग्रैब कर सकते हैं। जो हमारा तीसरा टॉपिक है नाउन, नाउन से पूछा जाता है लगभग 7 से 8 नंबर, सिर्फ नाउन से, जिसमें नाउन पहचानना होता है कि ये वर्ड, जैसे काऊ, काऊ कौन सा नाउन है, इस तरह का दिए रहेंगे तो नाउन उसमें सिर्फ पहचानना रहता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एडजेक्टिव नाउन, इस तरह से नाउन पहचानना होता है, तो उससे आपको 7 से 8 नंबर का पूछा जाता है। तो चौथा हमारा टॉपिक है ग्रामर का प्रीपोजिशन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल इससे 5 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, 5 ऑब्जेक्टिव इससे रहते ही रहते हैं, ठीक है। जो हमारा पांचवा टॉपिक है सिंटैक्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यह भी है। मैं बहुत ज्यादा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह सब वायरल टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल इससे ग्रामर में ऑब्जेक्टिव बनते ही बनते हैं, बाकी इधर उधर से भी रहता है, लेकिन किसी साल रहा किसी साल नहीं रहा। लेकिन आप जो इस टॉपिक को देख रहे हैं यह कॉमन टॉपिक है, जो हर साल रहते ही रहते हैं इससे प्रश्न एग्जाम में। तो सिंटैक्स को भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वहां भी सिंटैक्स सर्च करके पढ़ सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर सिंटैक्स आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा। अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो वहां सर पढ़ाए होंगे या नहीं पढ़ाए हैं तो उनको आप बोलिए कि सर सिंटैक्स पढ़ा दीजिए, क्योंकि यह एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है। तो 3 नंबर का आपका सिंटैक्स हो जाएगा। अब आते हैं आर्टिकल्स। भैया आर्टिकल्स आपने पढ़ाया है ना? जी हाँ, आर्टिकल्स मैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया हूं, बहुत ही ट्रिक के साथ पढ़ाया हूं। आप इसी चैनल पर वीडियो देख सकते हैं या यूट्यूब पर सर्च करेंगे वन एजुकेशन दीपक भैया आर्टिकल्स, तो इजिली आपको सबसे ऊपर वीडियो मिल जाएगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो आर्टिकल्स भैया कितने नंबर का पूछे जाएंगे? बात तो सही है, आर्टिकल्स आपके एग्जाम में हर साल 6 को पूछा जाता है। अगर आप 6 को बना लेते हैं ना, क्या करना रहता है इसमें? ए लगाना रहता है, एन लगाना रहता है, द लगाना रहता है। तीनों का आप एक बार मास्टर ट्रिक देख लेंगे ना तो आर्टिकल्स को आप चुटकी बजा के बना देंगे। तो आर्टिकल्स आपके एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है, तो आर्टिकल्स को भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद है मॉडल वर्ब, ठीक है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब इसको बोलते हैं हम लोग। तो मॉडल वर्ब से कितना पूछा जाता है? तो मॉडल वर्ब से 4 नंबर का पूछा जाता है। भैया इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है कैन कहाँ लगेगा, कुड कहाँ लगेगा, मे कहाँ लगेगा, माइट कहाँ लगेगा, शैल, शुड, विल, वुड कहाँ लगेगा, ये सब मॉडल्स में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो मॉडल्स से आपको 4 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें पूछा जाएगा कैन होगा, कुड होगा, विल होगा, वुड होगा, शैल होगा, शुड होगा, क्या होगा, तो वो आपको टिक करना होता है। तो मॉडल से भी आपको 4 नंबर से पूछेगा। उसके बाद है एक्टिव टू पैसिव वॉइस, पैसिव टू एक्टिव वॉइस। इससे आपके एग्जाम में 3 गो क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव में जो आपको बनाने होंगे, तो 3 नंबर से इससे पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सिनोनिम्स एंटोनिम्स। इसका कोई नंबर लिमिट नहीं है, लेकिन एग्जाम में रहता ही रहता है, हर साल पूछा जाता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स। तो यह आपको देख लेना है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स लगभग आपसे 3 पूछा जाएगा एग्जाम में, जो आपको बनाना होगा। उसके बाद इसके अलावा ओपोजिट मीनिंग लिखना रहता है, ओपोजिट वर्ड रहता है, उसको बनाना होता है। और इधर उधर का बहुत सारा ग्रामर का, क्योंकि ग्रामर का से इतना टॉपिक रहता है ना कि आप बोर्ड भर दीजिएगा फिर भी खत्म नहीं होगा। एडॉम्स रहता है, बहुत कुछ रहता है, इसलिए आप ग्रामर का उतना नहीं देखिए। इतना कॉमन टॉपिक को आप एक बार देख लीजिए ना, आपका एग्जाम में 100% ग्रामर में बन जाएगा। कितना टिक लगाना है? 40 गो ऑब्जेक्टिव आपको किताब से रहेगा, 30 आप जरूर मार लेंगे उसमें। ग्रामर से 60 रहेगा, 20 ही तो मारना है, ऑब्वियस सी बात है मार लेंगे इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो, ठीक है। टोटल हम देख ले तो कितना नंबर का हुआ, तो मान लेते हैं इसका 7 नंबर और इसका 8 नंबर मान लेते हैं, तो 15 नंबर ये हो गया हमारा, ठीक है। इसका मान लेते हैं 4 नंबर, 19 नंबर, इसका 5 नंबर, 19 और 5 24 नंबर, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर सिंटेक्स मान लेंगे, 24 3 27 नंबर। आर्टिकल 6 नंबर मान लेंगे, 33 नंबर हो गया हमारा। 4 नंबर मॉडल वर्ब मान लेंगे हमारा, 37 नंबर हो गया। पैसिव टू एक्टिव वॉइस 3 नंबर, 37 3 40 नंबर और 3 43 नंबर। और बाकी के जो 17 नंबर का क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में, वो इधर उधर से उठा उठा करके ग्रामर कहीं से भी जो आपको लगेगा ये पढ़े भी नहीं है, ये देखे भी नहीं है, क्या होता है क्या नहीं होता है, तो इस टाइप का आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक टॉपिक है, उसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसको देख लीजिएगा ना तो 100% आपको 50 वो ऐसा ऑब्जेक्टिव रहेगा ना ग्रामर के, जिसके बारे में आप जानते होइएगा। बने या ना बने वो तो बात के बात है, उसके बारे में आपको नॉलेज रहेगा। और बाकी आप इतना पढ़ लेते हैं तो 100% आप टिक मार सकते हैं।
50 वो ऑब्जेक्टिव आपका हंसते खेलते बन जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग फोड़ रहे होंगे, एकदम गर्दा उड़ा रहे होंगे पढ़ाई में। तो मेरा बेस्ट ऑफ लक है आपके साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो आपको रोजाना देखना है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलता रहूंगा आपसे रोज ऐसे ही ट्रिकी वीडियो के साथ, टिप्स वीडियो के साथ। तब तक के लिए बना रहिए वन एजुकेशन के साथ।